दोस्तों नमस्कार। ऑनलाइन गुरुकुल ट्रिक्स में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? कुछ लोगों का तो काउंसलिंग चल रहा होगा और कुछ लोगों का तो हो भी गया होगा और कुछ का अब होना बाकी है। बाय द वे आज के लिए हमारे पास एक नोटिस आया हुआ है कि जो लोग फ्रीजिंग चूज़ किए हुए हैं, जिनका रिकमेंडेशन लेटर में फ्रीजिंग लिखा हुआ है, या फिर आप जो काउंसलिंग फॉर्म जो फिलअप कर रहे थे उसका फ्रीजिंग ऑप्शन आपने दिया था, तो उनके लिए सीट कंफर्मेशन फ़ी जमा करने का समय आ गया है। अब कब से जमा होगा? तो हम लोग तो पहले उसमें देख चुके थे कि 1 मई से लेके 4 मई तक उसको जमा होना था। तो कब होना था? लग रहा था कि चारों दिन किसी भी समय में कर सकते हैं, या फिर कोई शेड्यूल होगा। आज मान लीजिए इस रोल नंबर के अनुसार जिस तरह से काउंसलिंग हो रहा था कि काउंसलिंग शेड्यूल हुआ था, इस रोल नंबर से इस रोल नंबर आज, इस रोल नंबर से इस रोल नंबर कल, तो इस तरह से तो कुल मिला के सीट कंफर्मेशन फ़ी का जो भी है वो भी आपको शेड्यूल बना हुआ है कि आप इस रोल नंबर से लेके इस रोल नंबर तक पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए क्या है उसमें, आज का न्यूज़ आया हुआ है एक आवश्यक सूचना के रूप में कि फ्रीजिंग ऑप्शन का चुनाव करने वाले अभ्यर्थी रिकमेंडेशन स्लिप पर रोल नंबर के अनुसार दिए गए तिथि में से अपने निर्धारित तिथि को, उनके लिए डेट भी फिक्स कर दिया गया है, जो फ्रीजिंग ऑप्ट किए हुए हैं को SBI कलेक्ट के माध्यम से जमा किए गए सीट कंफर्मेशन फ़ी, जो 1000 रुपये सीट कंफर्मेशन फ़ी लगना है, के साथ ज्ञान भवन में उपस्थित होंगे। और जमा करने के साथ आपको जो है वो ज्ञान भवन में उपस्थित रहना पड़ेगा। और जो फ्लोटिंग ऑप्शन चूज़ किए हैं तो उनके लिए अभी तो कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन जो जिनका फ्रीजिंग ऑप्शन है उनके लिए है कि आप SBI कलेक्ट के माध्यम से सीट कंफर्मेशन फ़ी जमा कर दीजिए और उसके अनुसार आपको वहाँ पे आपको प्रेजेंट रहना होगा जो फ्री चूज़ करते हैं। अब किसका कितना है, तो आप लोगों को जो रिकमेंडेशन लेटर मिल रहा है उसमें आप देखेंगे लिखा हुआ कि आपको रोल नंबर वाइज दिया हुआ है। नीचे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक रिकमेंडेशन लेटर है कि 5,01,000 से 5,18,360 इनका 1/5/2019 को 10:30 से 6 बजे तक के बीच रिपोर्टिंग करना है। ठीक है, तो वो आप जब कंफर्मेशन लेटर फ़ी जो है उसका लिंक एक्टिव होगा, उसके बाद आप उसको में पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपको कब उपस्थित होना है? आपको 1 मई को उसका 5,01,000 से 5,18,360 इस बीच के जो रोल नंबर हैं और उन लोगों को उस दिन उपस्थित होना है। और जिस तरह से जैसे आपका 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, ये चारों दिन आपको प्रेजेंट रहना है, जिनका जिस दिन रोल नंबर पड़ेगा कंफर्मेशन फ़ी जमा करने के बाद। तो कंफर्मेशन फ़ी का जो रिसिप्ट के साथ आपको जाना है। अब जैसे हम यहाँ पे एक बार पढ़ देते हैं आपको। 1/5 को जो है 5,01,000 से 5,18,360, 2 तारीख को 5,18,361 से 5,36,835, 5,36,836 टू 5,63,046 तक, और 5,63,048 से लेके 5,89,705। ये आपका क्रम है। हम इसको अपडेट कर देंगे आपका किस दिन काउंसलिंग पड़ेगा, किस दिन आपका कंफर्मेशन फ़ी के साथ आपको ज्ञान भवन में उपस्थित होना होगा। ये आपका जो है फाइनली रिकमेंडेशन होगा। उसके बाद आपको जो है जो अपने कॉलेज में जाके आपको एडमिशन ले लेना है। तो यही दोस्तों आज का अपडेट था। और इसको ध्यान में रखना है कि जो 1 से 4 का जिनका फ्रीजिंग ऑप्शन है उन्हीं को 1 से 4 के बीच कंफर्मेशन फ़ी जमा करने के बाद आपको अपने डेट में उपस्थित होना है। तो ये तो रहा आपका अपडेट। दूसरा है कि कुछ लोगों का ये चल रहा था कि सर हमारा जो आपका प्रोविज़नल है वो प्रोविज़नल सर अभी तक से ही देना पड़ेगा और ओरिजिनल नहीं आया हुआ है, तो क्या करें? देखिए 17 से जो है लेके आपको वो प्रोविज़नल पे काम कर रहे हैं। उसमें यदि आपको कॉलेज में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है।
और बाकी कुछ समय दे रहे हैं कि आप ओरिजिनल लेके आइए। देखिए, उनको कॉलेज में सीट भरना ही है, पहली बात ये ध्यान रखिए। ये जो 350 कॉलेज है, यदि इस तरह करके, तो जैसी किसी यूनिवर्सिटी का मान लीजिए कि नहीं आया ओरिजिनल, तो क्या कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा? एडमिशन होना ही है, बस थोड़ी प्रक्रिया है, तो बस प्रक्रिया। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि मेरा एडमिशन नहीं होगा, और आपको चांस दिया जाएगा। अब किसी यूनिवर्सिटी का कुछ लेट है तो उसके वजह से स्टूडेंट क्यों भुगते? सही बात है, तो चांस दिया जाएगा। कॉलेज वो लोग खाली भी नहीं रखेंगे, ये आप निश्चिंत रहिए। तो एडमिशन भी देंगे, सारा कुछ देंगे, डरने की कोई बात नहीं है। कुछ फ्लोटिंग जो चूज़ किए हुए उनके लिए कहता हूँ कि देखिए, जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वो तो है ही। उसके बाद यदि आपका मान लीजिए कुछ सीट वैकेंट होता है, आपको अपग्रेड कर दिया जाता है किसी दूसरे कॉलेज में, ठीक है। तो करने के बाद फाइनली आपके पास अभी जैसा है कि जो आपको कॉलेज अलॉट होगा वो आपको लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस दोनों में जो आपका पुराना कॉलेज जो अलॉट हो चुका था, फ्लोटिंग ऑप्ट करने के बाद जो आपको सेकेंड काउंसलिंग में नया कॉलेज मिला, तो दोनों मिलने के दोनों में आपका जो ऑप्शन चूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। ये आपको इंडिपेंडेंसी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी देगा या दे सकता है। अब इसका अपडेट आएगा, इसलिए एडमिशन के लिए कहीं कोई चिंता करने की बात है नहीं। दूसरी बात क्या है कि फ्रीजिंग हो गया, फ्लोटिंग हो गया, आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया, और कॉलेज में एडमिशन जो है फर्स्ट काउंसलिंग में जो फ्रीज चूज़ करते हैं उनका 4 तारीख के बाद सीट कन्फर्मेशन फी का जो रिपोर्टिंग होगा उसके बाद से आपको समय दे दिया जाएगा। 4 तारीख के बाद जो है आपका एडमिशन होना तय है, ठीक है। और यदि किन्हीं का काउंसलिंग छूट गया है, कुछ लोगों का परेशानी था कि 17 तारीख को भी था और 19 तारीख को भी था, तो 17-19 दोनों में वो प्रेजेंट जो नहीं थे उनको 21 तारीख को आने के लिए बताया गया था, लेकिन वो 21 को भी नहीं पहुँचे। तो आपसे कहते हैं कि देखिए आप वेट करिए, फिर कोई ना कोई अपडेट आएगा। यदि तसल्ली के लिए आप एक बार ज्ञान भवन जाके काउंसलर से भी मिल सकते हैं। यदि कुछ वो यदि रिकमेंड कर दें कि चलिए आपका काउंसलिंग आज करवा लेते हैं, तो हो सकता है। तो कुल मिला के अभी वेबसाइट पे कोई अपडेट आया नहीं है, और कुछ सुनने में भी नहीं आ रहा है कि जो छूट गए हैं, जिनका काउंसलिंग 17 और 19 को था, 21 को वो अब्सेंट हो गए थे, तो उनके लिए कुछ आएगा या नहीं। तो फिर आपको फाइनली स्टेट स्पॉट राउंड जो है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह का सीट होता है। बात रही फीस स्ट्रक्चर के बारे में। अब फीस स्ट्रक्चर के बारे में देखिए, कॉलेज जो है वही डिसाइड है। एक नया ये नियम बना है कि मान लीजिए कि 1.5 लाख के अंदर सारे कॉलेज को रखना है, तो इनमें भी किसी का फ़ी आपको 1,40,000 होगा 2 साल के लिए, किसी का 1,50,000 होगा। तो बाय द वे रहना है उसको 1.5 लाख के अंदर में, तो थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम हो सकता है, ये आपको कॉलेज से ही पता चलेगा। और कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज में आती है तो उसका जो है वो भी आपको 50,000 के अंदर रहने वाला है फ़ी। अब देखिए धीरे धीरे आपको क्लियर होगा, और आप उस कॉलेज से भी आप पता लगवा सकते हैं जिस कॉलेज में जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। थर्ड बात, चलिए ये सब तो बातें हुई, बात एक और आ रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट और आपका जो है कुछ एफिलिएटेड कॉलेज है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट एफिलिएटेड कॉलेज स्टूडेंट व्यू से कोई ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। एफिलिएशन जो है ऑब्वियसली कंस्टिट्यूएंट से थोड़ा सा अच्छा स्टेटस हुआ एफिलिएशन, लेकिन कभी कभी होता है कंस्टिट्यूएंट जिस होता है, यदि आपके जो टीचर होंगे तो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज को ये अधिकार नहीं होता है कि अपने से टीचर रिक्रूट कर ले, लेकिन एफिलिएशन वाले को जो है, जो कॉलेज एफिलिएटेड है उसको इतना अधिकार है कि वो अपने टीचर अपने से रख सकते हैं। कॉलेज का फ़ी जो भी आपका उनका सैलरी है वो डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन कंस्टिट्यूएंट वाले को थोड़ा सा इसमें जो है आपका जो भी जिसके कंस्टिट्यूएंट है, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर में जिसके कंस्टिट्यूएंट है उसके अंदर में आपको डिसाइड करना पड़ेगा, वो आपके डिसाइडेड होंगे, वही आप। तो यही ओवरऑल है। तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्स्टिट्यूएंट और जो बोलिएगा एफिलिएशन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
आप दोनों यदि कॉलेज है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और आशा करते हैं कि जो मेन कन्फ्यूजिंग पॉइंट होगा वो क्लियर हो गया होगा। और एक प्रॉब्लम बहुतों में को फेस करना पड़ रहा है, जैसे कि वह पेमेंट कर दिए 1000 प्लस 2000 दोनों 3000 का पेमेंट किए, लेकिन उसमें पेड नहीं दिखा रहा है। तो पेड नहीं दिखा रहा है तो कोई बात नहीं है, आप उसका जो रिसिप्ट है उसको लेकर के आप जाइए। आशा करते हैं वो आपको वहाँ पे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन रिसिप्ट का लेकिन प्रिंट आउट ले जाना मत भूलिएगा। हो सकता है किसी कारणों से कि वो आपका अभी तक अनपेड दिखा रहा है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप काउंसलिंग सेंटर पे जाइए, रिसिप्ट प्रिंट होके जाइए, सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए और हो जाएगा। और कॉलेज में तो उनको एडमिशन देना ही है, तो इसलिए कोई चिंता वाली बात है नहीं। और जहाँ भी रहिए, यदि फ्लोटिंग भर के आएँ, आनंद से रहिए। या तो आपको अपग्रेड कॉलेज मिलेगा या फिर जो कॉलेज है वो मिलेगा। और जो फ्रीजिंग है वो तो ठीक है, आप कंफर्मेशन फ़ी दीजिए और अब फाइनली आप एडमिशन ले लीजिए। और 1 जुलाई से जो है आपका क्लास शुरू होगा, तो उसके बाद आप मन लगा के पढ़िएगा और एक अच्छे शिक्षक बने। इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।